बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अरशद शरीफ मर्डर केस के अंदर पाकिस्तानी 2 रुकनी तहकीकाती टीम कीनिया गई हुई थी और जो आज पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी है। तहकीकाती टीम ने कुछ होशरुबा और हैरत अंगेज़ और ख़ौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ तो उन्होंने ये किया कि खुर्रम और वक़ार जो हैं ये इस केस के मरकज़ी मुलज़म हैं और इनको पता है कि क्या हुआ है, और अगर हम इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को पाकिस्तान लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये केस जो है वो आगे नहीं चल पाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बयान किया कि इतना आसानी से इनको पाकिस्तान नहीं ला सकते। वजह यह है कि ये दोनों बरतानवी शहरी भी हैं और बरतानिया की शहरियत भी रखते हैं। इसके अलावा जो तहकीकाती टीम ने अगला इंकशाफ किया वो ये किया कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर गोलियां जो लगी हैं वो डायरेक्ट लगी हैं, वो किसी चीज़ से टकरा के नहीं लगी, यानी कि शीशे से गुजर कर या गाड़ी की बॉडी से गुजर कर उनके जिस्म में नहीं गई। उनके रास्ते में कोई चीज़ हाइल नहीं थी, वो डायरेक्ट नज़दीक से गोलियां मारी गई हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उनको बाई डिज़ाइन और बाई प्लान मर्डर किया गया। और इस चीज़ को कंफर्म या साबित इसी तरीके से किया जा सकता है कि जब ये दोनों भाई खुर्रम और वक़ार पाकिस्तान इनको लाया जाए और उनको शामिल तफ्तीश करके इनसे पूछा जाए कि ये किस तरह से हुआ, और वो मुमकिन तब ही है कि ये पाकिस्तान आ जाए। इसके अलावा जो और तहकीकाती कमेटी इस बात पे पहुंच चुकी है कि अगर ये पाकिस्तान नहीं आएंगे तो इस केस का जो मरकज़ी मंतकी नुक्ता है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसका इंजाम जो है वो हम उसको इंजाम तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये बातें जो हैं वो तहकीकाती टीम अगले 2 दिन हैं उनके पास मज़ीद, वो DGFIA और गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट है वो पेश कर देगी। अब देखना ये है कि किस तरीके से आगे चला जाता है, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस केस के हवाले से वो ये है कि ये तकरीबन ये केस ख़त्म हो चुका है। वजह ये है कि जो अरशद शरीफ की वालदा हैं वो ज़ईफ़ हैं और वो आज एक मेडिकल जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस ने उन तक शेयर नहीं की, और वो लेने के लिए वो आज बेचारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। तो वो कब तक रुलेंगी? उनकी जो वाइफ हैं डोमेस्टिकली वो बिल्कुल 5 बच्चों की माँ हैं, वो अपने बच्चों को संभालेंगी या अरशद शरीफ का केस लड़ेंगी? फाइनेंशियल पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये केस अपनी मौत मर चुका है और इस पे जितनी भी होगी वो कागजी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कीनिया में मुकीम पाकिस्तानी इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए जो हैं उन्होंने हमारे साथ इस चीज़ का इंकशाफ किया कि ये दोनों भाई एक इंतहाई असास और पुरअसरार किरदार से वाबस्ता हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों के अलावा ये अमरीकी CIA, FBI, इसराइली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद और इंडिया जो एजेंसी है रा, उसके एजेंट्स भी हैं और उनके साथ ये मिलके काम भी करते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके फायरिंग जोन्स हैं वहाँ पे कीनिया के अंदर। वो फायरिंग जोन जो है उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। UN कीप मिशन पीस मिशन जो हैं वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन, उनको ये ट्रेन भी करते हैं। और इसी तरह जो FBI और CIA और मोसाद को जब ट्रेनिंग की उनके लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो कीनिया में भेज के इन्हीं लोगों के थ्रू अपनी जो इनकी जो जोन्स हैं, फायरिंग जोन्स हैं और ट्रेनिंग जोन्स हैं, वहाँ पे ये ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इनको आप हल्का ना समझें। ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी फिशेज़ हैं कि जिन लोगों के अक़वाम मुत्तहिदा में भी डीप रूट्स हों, जिनके FBI और CIA के अंदर भी डीप रूट्स हों, जिनके मोसाद और इंडियन रॉ एजेंसी के साथ भी इतने ज़्यादा अच्छे कारोबारी जो स्टेक्स हैं वो मुंसलिक हों, तो आप ये जान सकते हैं कि ये केस अपनी मौत मर गया है, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। फ़िलहाल तो ये भी बड़ी बात है कि वो इंक्वायरी कमेटी जो पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी थी उसके सामने पेश हुए और पेश होकर अपने बयान उन्होंने कलम बंद करवा दिए। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रामा और ये सारी चीज़ें की गई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाय डिज़ाइन और किस तरीके से एक वेल प्लान्ड एक चीज़ करके अरशद शरीफ को जो है ना वो मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये नई इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो आई थी, मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर दूं
تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس کیس سے کوئی جڑی کوئی چیز میرے تک آئی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.